ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बतलाने वाला हूं अप्रैल के महीने में ब्रह्मांड की तीसरी राशि मरकरी यानी बुध की पहली राशि मिथुन लगन के जातकों के बारे में। अब कुछ लोग मुझे ये ज़रूर पूछेंगे या मुझे जो पहली बार देख रहे हैं सुन रहे हैं वो ये ज़रूर सोचेंगे कि लगन राशि पर फल कथन है मेरे, और लगन राशि कैसे पता चलेगा या कैसे पता करेंगे। तो फिक्र ना करिए, अपनी कुंडली खोलिए, बीच में सेंटर में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली, और उस लगन कुंडली के बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन राशि। और उसी लगन राशि के आधारित कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपने फल कथन या अपने प्रेडिक्शंस करता है। और मेरी प्रेडिक्शन करने का तरीका मेरा कुछ ऐसा रहता है कि मैं जनरली जो भी प्रेडिक्शंस जो भी मैं करता हूँ वो लगन राशि के आधारित करता हूँ, प्रश्न कुंडली बनाता हूँ 12 की 12 लग्नों पर, और फिर अपने फल कथन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसके अलावा अपनी वाणी को यही पर मैं प्रारंभ करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ छोटा सा कि इस यूट्यूब चैनल को, मेरी इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए 1 अप्रैल को मिथुन लगन के जातकों के लिए कैसे थे 9 ग्रह, कुछ नज़र रखते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मिथुन लगन के जातकों के लिए लगन में ही मंगल मांगलिक योग बना करके विराजे है। धन भाव में चंद्रमा, 5वें घर में केतु, कर्म के घर में देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव विराजे है। और आपके 12वें घर में लग्नेश, माफ कीजिएगा, आपके 11वें नंबर के घर में यानी कि मेष राशि जहाँ पर विराजी है वो लग्नेश बुध राहु शुक्र के साथ त्रैग्रही योग वाली परिस्थिति में विराजा है। तो 9 ग्रह की जो परिस्थिति कुछ ऐसी बनी है, इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर रहेगा, कौन से प्रोफेशन के लोग होंगे जिनको नेम फ्रेम रिकॉग्निशन के अलावा अच्छा मुनाफा भी मिलने वाला है, कौन कौन से लोग हैं। आइए बातचीत की शुरुआत करता हूँ। देखिए, किसी भी प्रकार के बिजनेसमैन के लिए ये महीना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना है, नए फाइनेंशियल ईयर का। तो उस हिसाब से आपके लिए आर्थिक बरकत और ज़बरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं फरवरी और मार्च आपके लिए मन चाहे फल ला करके नहीं दे पाए थे, लेकिन अप्रैल के ये महीने में कहानी कुछ बदल सकती है। आप फोकस करिए और अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए अपॉर्चुनिस्ट बनिए। कहीं पर भी जगह मिल जाए अपनी बात को रखने का, अपनी बात को प्रेजेंट करने का, तो ढंग से बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जो जितना चढ़ेगा उतना वो, माफ़ कीजिएगा, कहावत कुछ ऐसी है, जो जितना घूमेगा वो उतना चढ़ेगा। यानी कि घूमते दराज काम काज जो ढूंढते रहते हैं, मार्केटिंग वाले जो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग संबंधित काम कर रहे हैं, सेल्स परचेस, ये सारे क्षेत्रों में अगर काम कर रहे हैं, और ये सारे चीज़ों के लिए, मैन्युफैक्चर को अगर छोड़ दें तो सारी चीज़ों के लिए अगर आपको घूमना पड़ रहा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल के लिए भी आपको ढूंढना पड़ रहा है, उसको बनाने के बाद बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए भी अगर आपको घूमना पड़ रहा है, तो आपकी मेहनत जो है वो, यकीन रखिए खुद की मेहनत पर, आपको ज़बरदस्त लंग आएगी और आर्थिक लाभ लाएगी ही लाएगी, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। आगे विशेष तरह से मैं बातचीत करना चाहूँगा आपके स्किल, क्वालिटी, प्रेजेंटेशन की तरफ, क्योंकि आपके लगन के मालिक बनते हैं बुध। यहाँ पर वो कहीं ना कहीं फंसे हैं राहु के साथ में, शुक्र के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव हो रही है। तो अपनी
स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को प्रेजेंटेशन की दौरान या प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है उसको शार्प करने की सोचिए। उसके अलावा अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, व्हेन आर यू प्रेजेंटिंग योर वर्क विथ एनीवन और वेन एवर यू आर हैविंग कन्वर्जेशन विथ एनी सिंगल पर्सन, मेक श्योर यू थ्रो अ पॉजिटिव वाइब्स। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य, कहने की बात यह है कि आप किसी से भी नॉर्मल भी बातचीत कर रहे हैं, प्रोफेशनली नॉन प्रोफेशनली, पॉजिटिव वाइब छोड़ना, पॉजिटिविटी के साथ अगर आप बातचीत करेंगे आपके लिए ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने वाली होगी, जो आगे जाकर के आपके लिए आर्थिक लाभ के अलावा बहुत सारे अन्य अनएक्सपेक्टेड आपको बेनिफिट देती रहेगी। आपको ज़बरदस्त पॉजिटिव वाइब की वजह से आपकी इमेज, सेल्फ इमेज दोनों पे इसका असर होगा और आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। अब विशेषता से मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा जो स्पेसिफिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप क्रूड ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस मटेरियल, माफ़ कीजिएगा बिल्डिंग मटेरियल और उसके अलावा फूड, बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, पैकेज फूड, टेक अवे फूड, ज्वेलरी, इंटीरियर, या फिर आप इन सारे क्षेत्रों के संबंधित एडवाइजरी का काम करते हैं। कोई भी सिंगल फील्ड में अगर आप एडवाइजरी देने का काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वक्त जो लाएगा वो आर्थिक भरा होगा, आर्थिक संबंधित बरकत लाने वाला ये वक्त रहेगा। मेरी बात को अन्यथा ना लेते हुए पॉजिटिवली इसको लीजिएगा। अब नौकरी पेशा वर्ग के लिए मैं समझता हूँ ये जो वक्त रहेगा थोड़ी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी दिखाने वाला ये वक्त रहेगा। कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉय ही आपके सीक्रेट जानते हैं। अगर आप एम्प्लॉय है तो आपके एम्प्लॉयर पे आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। बीइंग एज ए एम्प्लॉय आपके कलीग हो सकता है नेगेटिव कुछ बात कर दे, ये नेगेटिविटी स्प्रेड करते रहे, ये ह्यूमर स्प्रेड करते रहेंगे तो आपके लिए तकलीफ होगा। तो एज एन एम्प्लॉय आपके लिए जागरूक रहना, अवेयर रहना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा इस पूरे महीने के दरमियान। ऑलवेज स्टे अवेक, स्टे अवेयर, जागते रहिए, अवेयर रहिए। तो आपके लिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति होगी कि आपके लिए अपने आप मुश्किलों में से दरवाज़ा खुल सकता है। कठिन भरा ये वक्त रहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप एकाग्रित फोकस होकर के पूर्ण तरीके से अगर ध्यान रखकर अपने विचारों को और अपने मन को एक निर्धारित टारगेट पे ही या लक्ष्य पे अगर रखेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त ये बेनिफिट लाएगा। आपको हो सकता है कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जितने भी आप काम करें वो चुप चुप कर करिए, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखिए, प्रेजेंटेशन स्किल को सीक्रेट रखिए और लास्ट मोमेंट पे अगर आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त बेनिफिट रहेगा। अगर आप काम से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इस पूरे महीने आपके लिए दूसरी नौकरी, पुरानी जगह पे वापस जाना या फिर पुराने लोगों को या पुराने स्टाफ के द्वारा, बॉस के द्वारा आपको नई जॉब मिल सकती है। कोई ना कोई माध्यम से आप जॉब चेंज कर सकते हैं, चाहे वो आपके मददगार फिर पुराने एम्प्लॉय या पुराने बॉस ही क्यों ना हो, या पुरानी जगह अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो वहीं पर से आपको तीसरी जगह रेफरेंस भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये मिला जुला होकर के ये वक्त आपके लिए खुशनुमा सवेरा ज़रूर लाएगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि ऑलवेज ट्रस्ट योर पार्टनर, लिसन टू देयर एडवाइस। आपके जीवन साथी की बात आप सुनते रहिए और उन पे विश्वास जो है बरकरार रखिए। हो सकता है आपको जो चीज़ दिख ना रही हो सकता है जो
चीज़ वो बताना चाहते हो आप समझ ना पा रहे हो, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपके लिए तकलीफ़ अगर खड़ी कर रहा है तो उनको वो चीज़ समझ में आ रही है। तो उनकी नज़रिए से खुद की ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे तो अपनी निजी ज़िंदगी को खुशनुमा तो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वो क्रिएट करेगा ही करेगा। बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकता है। बस अपने जीवन साथी पे आपको विश्वास करना नहीं भूलना है। कुंवारे व्यक्ति जो भी मुझे सुन रहे हैं, स्त्री या पुरुष, आप खुद के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे थे तो इस पूरे महीने में आपको मन चाहे वर या वधू मिल सकती है। सगाई से लेकर के शादी तक आपके लिए शुभ और मांगलिक कामों में आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी मेरे शुभकामनाएं देते हुए आप आगे बढ़िए और अपनी खोज जो है अपने जीवन साथी की तरफ उसको ना रोकते हुए आगे बढ़िए और ढूंढते रहिए जब तक आपका माइंड सेटिस्फाइड ना हो जाए कि यही व्यक्ति है। और हो सके तो किसी योग्य ज्योतिष के पास कुंडली मिलान करवा करके ही गठबंधन विवाह के बंधन में आप बंधे। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा स्टूडेंट के लिए। देखिए स्टूडेंट, मिथुन लग्न के जितने भी वर्ग के विद्यार्थी लोग मुझे जो सुन रहे हैं उनके लिए कहना चाहूँगा, अगर आप बैंकिंग संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, अकाउंट, फाइनेंस, टैक्सेशन, यानी कि अगर आप नंबर्स गेम में बिलीव करते हैं तो इस पूरे महीने ये गेम आपकी हो सकती है, याद रखिएगा। उसके अलावा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, आप किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं अभी तक, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में थे और उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये विचार बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा और अनुभव कि आपको ज़रूरत है किस तरीके से प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। तो ये चीज़ जानने के लिए आपको पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी। उसके दरमियान आप पढ़ाई के साथ साथ अगर पार्ट टाइम जॉब मन चाहे फील्ड में अगर करना चाहते हैं तो साथ साथ में ये काम करते रहेंगे तो आर्थिक लाभ भी होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। उसके अलावा विशेषता से अगर आप जुडिशरी और लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी होगी। आईटी सेक्टर के संबंधित विद्यार्थियों के लिए भी ये चीज़ लागू पड़ती है और फॉरेन संबंधित की पढ़ाई आप कर रहे हैं, विदेश जाने की कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपको बहुत ही ध्यान दे करके अपनी पढ़ाई पे फोकस रख के अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बरकत ही बरकत लाएगा आने वाला ये वक्त। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मिथुन लग्न के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए स्वास्थ्य में पुराने कोई चोट, पुराने कोई रोग आपको तंग या परेशान कर सकते हैं। तो अगर अभी तक अगर दांत का कोई रोग है, किडनी की कोई तकलीफ़ है या पथरी की कोई तकलीफ़ है, पाइल्स की कोई तकलीफ़ है और अभी तक आप इग्नोर करते रहे थे तो ये वक्त है उस तकलीफ़ से अगर आप छूटना चाहते हैं तो तुरंत उसका इलाज करवाइए, वरना आगे जा कर के आपको अचानक से ये तकलीफ़ उठेगी। दांतों का, पथरी का और पाइल्स की बीमारी तुरंत आपको जैसे ही वो तकलीफ़ देती है डॉक्टर की हमें याद आती है, जो तुरंत चिकित्सक के पास जाइए और अपना इलाज करवाना ना भूलिएगा। तो ये थी मेरी बातचीत कुछ मिथुन लग्न के अप्रैल के ये महीने के बारे में। तो अंत पे यहीं पर अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप तकलीफ़ से ज़्यादा गुजर रहे हैं तो हनुमान चालीसा के पाठ करना, बजरंग बाण के पाठ करना, हनुमान चालीसा के पाठ करना, सुंदरकांड के पाठ करना आपके लिए ज़बरदस्त लाभ दे सकते हैं। अद्भुत अनुभव आप करेंगे अगर आप दिल से करते रहेंगे और लगातार करते रहेंगे। तो क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव है जो माना जाता है वो कलयुग में आपकी तकलीफ़ को वो दूर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी बातचीत। और जाने से पहले मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली कंसल्ट करवाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं, या फिर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, श्री यंत्र या रत्न लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फीस जमा करवा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।